महाभारत काल में अफ़गानिस्तान को गांधार देश नाम से जाना जाता था। गांधारी और शकुनी गांधार नरेश सुंबल के पुत्र पुत्री थे। महाभारत की कहानी के अनुसार महाराजा सुंबल के शकुनी सहित 100 पुत्र और भी थे। वहीं पुत्री गांधारी जब विवाह योग्य हुई तो उसके विवाह की बात करने के लिए महाराजा सुंबल कई ज्योतिषियों से मिले। एक ज्योतिषी ने राजा सुंबल से कहा कि गांधारी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जिससे वो विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। इसीलिए अपनी पुत्री का विवाह पहले एक बकरे से कर दें, उसके पश्चात उस बकरे को समाप्त कर दें और उसके पश्चात उसका विवाह अन्य किसी पुरुष के साथ करें। ज्योतिषी की बात मानकर राजा सुंबल ने बकरे से गांधारी का विवाह करा दिया। इसके पश्चात बकरे की बलि दे दी गई, जिससे गांधारी का दुर्भाग्य हट गया और राजा सुंबल के विरोधियों ने उनकी पुत्री के विरुद्ध इस बात की अफवाह फैला दी कि गांधारी का विवाह तो हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में उसका पति मर गया। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विवाह के लिए एक सुकन्या ढूंढी जा रही थी। किसी परिचित ने भीष्म को गांधारी के बारे में बताया तो भीष्म गांधार देश जाकर राजा सुंबल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने लगे। राजा सुंबल शुरुआत से यह नहीं जानते थे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, इसीलिए उन्होंने गांधारी के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति भीष्म को प्रदान कर दी। लेकिन जब कुछ दिनों पश्चात सुंबल को यह पता चला कि उन्होंने विवाह के कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, तो उन्होंने विवाह के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नेत्रहीन वर के साथ नहीं करूंगा। अपने वचन से पीछे हट जाने के लिए भीष्म को गांधार नरेश पर बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने गांधारी का अपहरण करके धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह करा दिया। गांधारी यह बात नहीं जानती थी, लेकिन जब वह हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र से मिली तो उन्हें समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। वहीं भीष्म और धृतराष्ट्र ने यह मान लिया कि गांधारी का विवाह एक बार हो चुका है। वहीं शकुनी धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह नहीं होने देना चाहते थे। भीष्म और धृतराष्ट्र ने राजा सुंबल को सबक सिखाने के लिए उन्हें और उनके 100 पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा सुंबल और उनके 100 पुत्रों को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। एक मुट्ठी अनाज में 100 पुत्रों को केवल एक ही दाना मिल पाता था। ऐसे में सभी ने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा भी शकुनी को दे देंगे, जिससे कि शकुनी हस्तिनापुर के शासकों से बदला ले सके। अन्न न मिलने के कारण राजा सुंबल और उनके पुत्र धीरे धीरे मरते चले गए और अंत में शकुनी बच गया। शकुनी ने मन में हस्तिनापुर के राज्य को बर्बाद करने की भावना को जन्म ले लिया था। वो अपने पिता और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला भी लेना चाहता था, अतः उसने पुनः बदले की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। चौसर का खेल खेलने में माहिर शकुनी ने दुर्योधन की रुचि चौसर के खेल में जगाई। शकुनी दुर्योधन के साथ घंटों चौसर का खेल खेलता रहता। यह चौसर का खेल ही था जिसने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौसर का खेल हारकर पांडव अपना सब कुछ गंवा बैठे। शकुनी ने दुर्योधन को उकसाकर हर वो काम करवाया जो उसके खुद के मन की इच्छा थी। दुर्योधन को अति स्नेह करके शकुनी ने जैसे उसे अपना सेवक ही बना लिया था। यही कारण था कि शकुनी दुर्योधन के अनुसार कार्य करता था और अंत में उसने अपने पांडव भाइयों को राजकाज भी शकुनी के कहने पर नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में दुर्योधन सहित सभी कौरवों का अंत हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब गांधारी ने अपने 100 कौरवों को खो दिया तो गांधारी बहुत क्रोधित और दुखी हो गई। गांधारी ने विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कहा कि यदि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कौरव और पांडवों को लड़कर मरने दिया। इसीलिए गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह गांधारी के कुल का नाश हुआ,
उसी तरह कृष्ण के यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और गांधारी ने श्री कृष्ण को ही नहीं बल्कि इस शाप से पहले अपने भाई शकुनी को भी शाप दिया था। गांधारी भीम पर भी बहुत क्रोधित थी। उसने भीम को अपने से मिलने के लिए बुलाया। जब श्री कृष्ण को यह मता पड़ा कि गांधारी ने भीम को मुलाकात के लिए बुलाया है, तो उन्होंने भीम के स्थान पर भीम की मोम की बनी हुई मूर्ति गांधारी के पास भेजी। गांधारी ने उस मोम की मूर्ति को वास्तविक भीम समझकर उसे तोड़ के फेंक दिया। लेकिन जब उसे पता पड़ा कि उसने भीम को की मूर्ति को ये भीम समझ के नष्ट कर दिया है, तो उसे बहुत दुख और अफसोस हुआ। उसे लगा कि भीम उसके गोदी में खेला था, लेकिन कृष्ण ने आकर यह बताया कि नहीं, ये मोम की मूर्ति थी और इससे भीम का कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक एक करके कौरव मरते जा रहे थे, तो गांधारी को इस बात का आभास हो चुका था कि अब उसका कोई भी पुत्र शेष नहीं रहेगा। गांधारी ने अपने भाई शकुनी से कहा कि इस युद्ध को रुकवा दो, पांडवों को राज्य का आधा हिस्सा दे दो। लेकिन चूंकि शकुनी अपनी दूसरी बदले की भावना से कार्य कर रहा था, वह चाहता था कि हस्तिनापुर का विनाश हो। उसने युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, वरन उसने दुर्योधन को और उकसाया और भड़काया, और इस प्रकार से समूल कौरव वंश का नाश हो गया। गांधारी यह बात जानती थी। उसने जब सभी कौरवों का नाश हो गया, तो गांधारी ने दुखी होकर शकुनी को शाप दिया कि जिस राज्य के लिए और जिस पिता के और अपने भाइयों के लिए तुमने हस्तिनापुर का नाश कर दिया है, और तुम्हारा स्वयं का राज्य कभी भी शांति और सुख से नहीं रहेगा, और हमेशा वहाँ पे द्वेष और क्लेश रहेगा। कभी भी वहाँ पे शांति और स्थिरता नहीं रहेगी। आज भी हम देखते हैं कि कांधार, जिसे कि आजकल अफगानिस्तान कहा जाता है, वह अभी भी अस्थिर है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पाई है। यही गांधारी का श्राप था शकुनी को। इस प्रकार गांधार नरेश शकुनी के गृह राज्य में भी कभी शांति नहीं रही। वह हमेशा गृह युद्ध चलता रहा। शकुनी की धरती पर शांति और समृद्धि पनप नहीं सकी। गांधारी के शाप के कारण वर्तमान में अफगानिस्तान बन गए कांधार में शांति स्थापित नहीं हो सकी। वहां किसी न किसी कारण से युद्ध और अशांति हमेशा रही आई। इस प्रकार गांधारी ने 3 अलग-अलग श्राप दिए, और उन श्रापों के कारण आज तक उनका परिणाम सामने आता रहता है। इसके पश्चात गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र एवं कुंती के साथ में वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए और सब कुछ त्याग कर एक साधारण जीवन, फलाहार, तपस्या, ध्यान और मौन का जीवन व्यतीत करने लगे। गांधारी ने अपने शेष जीवन को प्रायश्चित और तप में लगा दिया। कई कथाओं में आता है कि वे अपने पुत्रों के कर्मों के लिए स्वयं को भी जिम्मेदार मानती थीं। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में वर्णन आता है कि एक दिन जहाँ जंगल में वो लोग अपना समय पूजा पाठ में व्यतीत कर रहे थे, वहाँ भयानक दावानल फॉरेस्ट फायर लगी। आग तेजी से चारों ओर फैलने लगी। धृतराष्ट्र वृद्ध और नेत्रहीन थे। गांधारी वृद्ध थी। कुंती भी साथ थी। वे चाहे तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। धृतराष्ट्र ने कहा, अब समय आ गया है, और तीनों पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, ध्यान लगाया, योग और समाधि की अवस्था में स्थित हो गए। धीरे धीरे अग्नि ने उन्हें घेर लिया। इसी अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने देह त्याग दी। इस प्रकार योग पूर्वक देह त्याग माना गया। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, भयभीत होकर भागे नहीं, ध्यान अवस्था में शरीर को छोड़ा। इस प्रकार गांधारी का अंत हुआ। यदि आपको महारानी गांधारी के श्राप और उसके जीवन की यह कथा ज्ञानवर्धक एवं रोचक प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना स्नेह और समर्थन हमें प्रदान करें।
आपका प्रत्येक समर्थन हमें ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाएँ आपके लिए लाने की प्रेरणा देता रहता है। कृपया यह भी मार्गदर्शन दें कि आप किन विषयों पर और कथा सुनना पसंद करेंगे, ताकि आपके पसंद की कथाएँ हम बना सकें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।